हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का नियम सीखेंगे। सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा हिंदी वाक्यों को पढ़कर ये पता चले कि कार्य भविष्य में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये पहचान हो गई। अब हम निगेटिव सेंटेंस इस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार होते हैं, जैसे बच्चे कल स्कूल नहीं जाएंगे। जाएंगे ये पता चल रहा है कि बाद में गे आया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, और नहीं से पता चल रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने का आज हम नियम सीखते हैं। तो नियम नंबर एक वचन, यहाँ पर एक वचन बहुवचन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आई और वी चलता है, ठीक। आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं अन्य सभी कर्ताओं के साथ। रूल नंबर 2 आप लिख सकते हैं इसको। रूल नंबर 2, अन्य सभी कर्ता। अन्य में क्या कौन कौन से बचे? ही, सी, इट, यू, दे, और किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो वो सब अन्य कर्ता हुए, ठीक। तो हम लिखेंगे अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। विल, WILL का प्रयोग करते हैं। करते हैं, ठीक। ये दो नियम हो गए। और तीसरा नियम इसमें ये जुड़ जाता है, सहायक क्रिया के बाद में नाट लगाते हैं, ठीक। सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं। के बाद NOT नॉट लगाते हैं। ये 3 नियम हो गए इस टेंस के। अब हम इसका मेथड बता देते हैं, कैसे कैसे वाक्यों को आपको जोड़ना है। मेथड का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, एक प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमने बता दी है, 2 होती हैं। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग। फिर नाट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जो भी वस्तु होगी वो, और फिर इसके बाद अन्य शब्द। ये हो गया, ठीक। ये इसका मेथड हो गया। अब हम ट्रांसलेट करते हैं वाक्यों को। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या हमने अभी एग्जाम्पल लिया था? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चे कल स्कूल नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, ठीक। हमने इस जो उदाहरण को लिया था इसको ट्रांसलेट करेंगे इस नियम के अनुसार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ता लिखेंगे। यहाँ इस नियम के अनुसार हमको सॉल्व करना है। तो बच्चे की अंग्रेजी होती है चिल्ड्रेन, CHILDREN। इसके बाद सहायक क्रिया विल लगेगा, क्योंकि ये अन्य सभी कर्ताओं में आता है, ठीक। आई और वी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल। और जाने की अंग्रेजी मुख्य क्रिया क्या है? यहाँ पर जाने की अंग्रेजी पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिख देंगे, नाट लिख देंगे। इस नियम के अनुसार हमने नाट लिख दिया। अब हम जाने की अंग्रेजी लिखेंगे तो गो, और टू
ये टू प्रीपोजिशन लगती है गो के बाद, हमने बताया था स्कूल, SCHOOL। अब ध्यान से देखिए, एक वर्ड बच रहा है अन्य शब्द में, क्या बच रहा है? कल। तो कल की अंग्रेजी लिख देंगे टुमारो, TOMORROW, टुमारो मीन्स कल। ये ट्रांसलेशन हो गया। और भी उदाहरण समझते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया गया है, मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक, तो देखिए इसको भी उसी प्रकार फॉलो करेंगे। इसमें हम कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कर्ता आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे आई शैल नॉट वेट फॉर, अगर लड़की है तो हर लिख देंगे, अगर लड़का है तो हिम लिख देंगे। ठीक, अगला अगला सेंटेंस दिया गया है, मायावती जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। मायावती जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी। यहां लिखेंगे मायावती विल नॉट। अब देखिए इलेक्शन लड़ना की अंग्रेजी होती है कंटेंट, कंटेंट इन इलेक्शन। लिखेंगे कंटेंट इन इलेक्शन। चौथा वाक्य दिया गया है, लेखक पाठ नहीं लिखेगा। लेखक पाठ नहीं लिखेगा, लिखेगा। तो लिखेंगे द राइटर विल नॉट राइट द लेसन, राइट द लेसन। अगला है, विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे। विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट, शोर करना या शोर मचाना की अंग्रेजी होती है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। ठीक, यह होती है शोर मचाना की अंग्रेजी। और कहां पर? क्लास में, तो लिखेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। अगला उदाहरण है, मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा। मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा, उठाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य आपको बहुत ही अच्छी उदाहरण यहाँ पर मिल गया है। कभी नहीं शब्द भी अगर आ जाए तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? जैसे नहीं शब्द के लिए नॉट लगाते हैं, तो कभी नहीं शब्द के लिए नेवर लगाएंगे, अन्य सभी उसी प्रकार रहेंगे। ठीक, जो नियम और नियम है उनको उसी प्रकार रखना है। जैसे आई शैल, अब यहाँ नॉट लगाते हैं हम, तो हम लिख देंगे नेवर, नॉट की जगह पर नेवर, क्योंकि कभी नहीं आ गया है। आई शैल नेवर लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स उठाना,
दिस बैग, दिस बैग। अगला, कल हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। कल हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, कल इसमें अलग आ गया है, तो अगर आप इसको चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं या फिर लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको अलग कर देते हैं पहले ही। टुमारो, टुमारो की स्पेलिंग होती है TOMORROW, टुमारो। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वाक्य, हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वी शैल नॉट सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट उसका जन्मदिन, तो हिज बर्थडे, BIRTHDAY। अगला है, वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे। वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, दे विल नॉट गो। अब देखिए, दो अगर मुख्य क्रियाएं मिल जाएं, जैसे देखना भी मुख्य क्रिया होती है, जाना भी मुख्य क्रिया होती है, तो लास्ट वाली मुख्य क्रिया को पहले लिखेंगे। जाएंगे, ये लास्ट मुख्य क्रिया है ना, जिसके साथ पहचान जुड़ी होती है, उसको हम पहले लिख देंगे और टू लगा के दूसरी वाली मुख्य क्रिया लिख देंगे। देखना, तो देखने की अंग्रेजी होती है सी। दे विल नॉट गो टू सी, आगे क्या है, ताजमहल, तो लिख देंगे द ताजमहल, AHAL। ताजमहल की जो अंग्रेजी होगी, इसको ध्यान से देखिएगा, पहला अक्षर आपको कैपिटल में बनाना है, क्योंकि ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत है। प्रसिद्ध नाम या प्रसिद्ध इमारत का पहला अक्षर जो है बड़े से बनाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तब भी आप उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से बनाएंगे। और ये लास्ट जो सेंटेंस दिया गया है, तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे। तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे। यू विल नेवर, क्या आ जाएगा, नेवर, क्योंकि अभी हमने बताया कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है। तो यू विल नेवर रीड दिस बुक, दिस बुक। यू विल नेवर रीड दिस बुक। इस प्रकार जो है ये ट्रांसलेशन हो जाते हैं। आई होप आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीख गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।